हेलो एवरीवन, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्ड्सवर्थ जी की एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री डैफोडिल्स, विच इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ रोमांटिसिज्म। और इसी पोइट्री का एक और नाम भी है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो आइए जानते हैं इस पोइट्री में क्या है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री है सभी लिटरेरी एस्पायरेंट्स के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इस पोइट्री से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आइए देखते हैं इस पोइट्री को। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर preparation and syllabus and other tips and tricks. These 7 PDFs are available at present and you can connect on this link to get all these PDFs. PDF 1 जिसमें नॉवेल्स की डिस्क्रिप्शन है, नॉवेल के MCQs हैं एक PDF में, एक PDF में शॉर्ट स्टोरीज की डिस्क्रिप्शन है और शॉर्ट स्टोरीज के MCQs हैं। इसके अलावा AC बॉक की हिस्ट्री की समरी है, ग्रामर जितनी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए, ऑरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय जोसेफ एम विलियम्स, इसकी भी समरी है 94 पेजेस की। तो ऑल दीज PDFs आर अवेलेबल फॉर योर प्रिपरेशन। यू कैन गो फॉर दीज। यू नीड टू कनेक्ट ऑन दिस गिवन लिंक। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूंगी। इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसेज को मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वेरी सून आई एम गोइंग टू ऐड एसेज ऑल्सो। नॉवेल्स काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अलॉन्ग विद ऑल द MCQs। शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट हो चुके हैं, शॉर्ट स्टोरीज के MCQs अभी सबके नहीं हुए हैं। पोइट्री की मैंने शुरुआत की है आज। दिस विल बी द थर्ड पोइट्री, 2 पोइट्रीज आर ऑलरेडी देयर। हिस्ट्री में AC बॉक कंप्लीट वीडियोस हैं और जोसेफ विलीस के भी हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियोस हैं। कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ जी की सबसे पॉपुलर पोइट्री है ये। वर्ड्सवर्थ जी हमेशा ही नेचर से इंस्पायर्ड रहते थे और पूरा रोमांटिसिज्म ही नेचर से इंस्पायर्ड है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये भी इस पोइट्री का नाम है। इसके नाम में ही देखिए एक पोइटिक डिवाइस है, सिमिली। लिरिक पोइट्री है जिसको लिरिक पोइट्री एक ऐसी पोइट्री होती है जिसको म्यूजिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतने अच्छे से राइमिंग और मीटर होते हैं इस पोइट्री में। It is one of the most popular and was inspired by an encounter on 15th April, to be precise, 1802 during a walk with his younger sister Dorothy. Dorothy Wordsworth भी काफ़ी associated रही हैं रोमांटिसिज्म ग्रुप के साथ, जब उन्होंने डेफोडिल्स की एक पूरी रो देखी, एक पूरी बेल्ट देखी ऑन द शोर ऑफ ओल्सवाटर इन द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग किया करते थे। लेक पोएट भी कहा जाता है वर्ड्सवर्थ को, अलॉन्ग विद ST कॉलरिज। डेफोडिल्स जिसका एक और नाम मैंने आपको बताया, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। एंड आई टोल्ड यू दिस ऑल्सो, विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे पॉपुलर पोइट्रीज में से एक है। नेचर की ब्यूटी को बहुत अच्छे से, नेचर के दिए हुए जॉय को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। दिस इज समथिंग डेफोडिल बेड और डेफोडिल बेल्ट विल लुक अलाइक, और बहुत ही खूबसूरत सी इंस्पिरेशन देगा किसी भी पोएट को पोइट्री लिखने के लिए। और हमारे वर्ड्सवर्थ जी तो पॉपुलर हैं ही नेचर से इंस्पिरेशन लेने के लिए। तो कोई भी चीज़ जो नेचर ने बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई है, वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन पोइट्री अबाउट दोज थिंग्स। तो देखिए पोइट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। हमारे स्पीकर घूम रहे हैं नेचर में और एनकाउंटर कर रहे एक फील्ड डेफोडिल्स का अराउंड अ लेक। आप सोच सकते हैं कितना खूबसूरत सीन होगा। साइट ऑफ द फ्लावर्स डांसिंग इन द ब्रीज फिल्स हिम विद डिलाइट। किसी को भी बहुत ही खुशी फील होगी डेफोडिल्स का ऐसा नज़ारा देखकर। He reflects on the beauty of the flower, comparing them to stars that shine and twinkle in the night sky. तो एक और सिमिली हमें देखने को मिलेगी जब हम पोइट्री पढ़ेंगे। फ्लावर्स को कंपेयर किया गया स्टार्स के साथ, और मे बी दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन एज वेल। पोइट्री की थीम और स्ट्रक्चर समझेंगे पहले और फिर पोइट्री को जानेंगे। पहली थीम तो नेचर की ब्यूटी ही है। डेफोडिल या किसी भी फ्लावर को हम कह सकते हैं कि नेचर की ब्यूटी को, नेचर की वाइब्रेंसी को सेलिब्रेट करते हैं। हम में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, आई एम नॉट सेइंग 100%, हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो जिसको फ्लावर्स पसंद ना हो, लेकिन लगभग सभी को फ्लावर्स बहुत ही पसंद होते हैं। एंड इफ़ यू आर अ बिट क्रिएटिव यू कैन राइट अ पोइट्री अबाउट इट। ऐसे ही थे हमारे वर्ड्सवर्थ जी, जिन्होंने एम्फेसाइज किया कि नेचर हमें किस तरीके से एक जॉय प्रोवाइड कर सकता है।
अब सिर्फ नेचर से इंस्पायर होना ही काफी नहीं होता ना, जब तक आप याद ना रख पाए कि आपने क्या देखा है। जब आप डेफोडिल फ्लावर के सामने खड़े हो तब तो आप पेन पेपर लेकर नहीं खड़े ना कि ये फ्लावर है यहाँ पर अभी और इसी वक्त इस पर पोइट्री लिख दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेमोरी का कितना बड़ा रोल है किसी पोइट्री को लिखने में, राइट। वर्ड्सवर्थ जी ने खुद ही कहा है कि a good poetry is a recollection of memories which are produced in tranquility। कुछ मेमोरी जो आप शांति में बैठकर रियलाइज कर सकें कि आपने क्या क्या देखा था। तो कहीं ना कहीं पोएट अकेले हैं, उसके बाद उनका जैसा मूड होता है, जैसे वो रिकलेक्ट करते हैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, उसकी वजह से हमें ये पोइट्री जानने को मिली। और जो पर्सन इमोशनल ना हो वो तो ऐसी पोइट्री नहीं लिख सकता, ना ही लिख पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। वो जॉय, वो पीस, वो इंस्पिरेशन जो वर्ड्सवर्थ जी ने फील किया, हमें भी फील करना पड़ेगा इस पोइट्री को समझने के लिए। एंड दिस पोइट्री इज अ मोमेंट ऑफ सबलाइम, जहाँ पर हमें एक्सट्रीम ब्यूटी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की फीलिंग आए। ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। फ्लावर्स हम सब अपने आसपास देखते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि इस फ्लावर पर एक पोइट्री लिखी जा सकती है, राइट। तो एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को बहुत ही सुप्रीम पोइट्री में कन्वर्ट कर देना, दैट इज व्हाट सबलाइम इज। अब एक बार पोइट्री का स्ट्रक्चर देखते हैं। 4 स्टैंजास है हमारी पोइट्री में एंड ऑफ 6 लाइन्स ईच। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कितने स्टैंजास हैं, ये एक स्टैंजा में कितनी लाइन्स है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। राइमिंग स्कीम आ सकती है, ए बी सी सी। ए बी, क्लाउड इज राइमिंग विद crowd, so these two becomes A. Hills is rhyming with daffodils, so B, and trees rhyming with breeze, so CC। टेट्रामीटर यानी कि टोटल 8 सिलेबल्स हैं हर लाइन में। सिलेबल्स के बारे में मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता सकती, द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। सिलेबल से रिलेटेड मेरी अलग एक प्लेलिस्ट है, आप में से अगर किसी को थोड़ी भी ट्रबल है सिलेबल और मीटर में, प्लीज आस्क मी फॉर द लिंक इन कमेंट्स। अब लाइन समझते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। देखिए हमारे स्पीकर शुरुआत कैसे कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर करें क्लाउड से, तो एक बहुत अच्छी सिमिली हमें यहाँ पर नजर आती है। वैलीज के ऊपर एक क्लाउड फ्लोट कर रहा है और ये एक तरीके की रिफ्लेक्टिव टोन है। जब आपको वॉक करने में, घूमने में बहुत मजा आ रहा हो, यू आर फीलिंग वेरी लाइट, यू कैन कंपेयर योर सेल्फ टू अ क्लाउड। सडन जॉय, उन्हें एकदम से एक जॉय फील होता है डेफोडिल्स को देखकर। इतनी सारी फ्लावर्स एक साथ, और डेफोडिल्स को वो क्राउड से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। और डेफोडिल्स को डिस्क्राइब करते हैं कि वो मेरे होस्ट हैं जो कि मुझे वेलकम कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में और मुझे अबंडेंस ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्लावर्स आर डिपिक्टेड एज फ्लटरिंग एंड डांसिंग, यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है, जैसे कि फ्लावर्स डांस करके, फ्लटर करके, हिल कर हमारे स्पीकर को इनवाइट करें, आइए हमारे पास और हमारी ब्यूटी को एंजॉय और अप्रिशिएट करिए। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। जैसे स्टार्स एंडलेस होते हैं ना, अनकाउंटेबल, हम आकाश में कितने तारे हैं कोई कभी बता ही नहीं सकता। तो इस बंच ऑफ डेफोडिल्स को, या फिर इस बेड ऑफ डेफोडिल्स को, इस बेल्ट ऑफ डेफोडिल्स को सितारों से कंपेयर किया गया। जैसे सितारे ट्विंकल करते हैं अपने मिल्की वे में, उसी तरीके से ये फ्लावर्स हैं एट प्रेजेंट जो अपनी ब्यूटी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेफोडिल्स आर कंपेयर्ड टू स्टार्स, दिस कैन बी अ गुड एमसीक्यू, सजेस्टिंग देयर ब्रिलियंस एंड वास्टनेस ऑफ देयर प्रेजेंस। कितने अच्छे से नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें इनवाइट कर रहे हैं नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग टाइम, तो नेवर एंडिंग टाइम यानी कि उनकी इमोर्टैलिटी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि
फ्लावर्स की ब्यूटी इस तरीके की है जो हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी इन फ्यूचर ऑल्सो। किसी लेक के किनारे हैं तो उसके लिए लिखा गया अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। जाने कितने ही डेफोडिल्स एक साथ देखे। द फ्रेज 10,000 saw I at a glance conveys the sheer number of flowers। बहुत ही वंडर, बहुत ही एनलाइटेंड फील कर रहे हैं हमारे राइटर, हमारे स्पीकर यहाँ पर। द डेफोडिल्स टॉसिंग देयर हेड्स रीइंफोर्सेस देयर लाइवलीनेस। ऐसा लग रहा था कि अपना सर हिलाकर, हेड शेक करके स्पीकर को इनवाइट कर रहे हैं अपनी तरफ। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि फूलों की कतारों के पीछे कुछ वेव्स हैं। नदी के किनारे हैं ना फूल, वेव्स उनके पीछे डांस कर रही है, लेकिन वेव्स के डांस को फेल कर दिया है उस व्यू ने जो कि हमें डेफोडिल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वेव्स ऑल्सो डांस बट द डेफोडिल्स आउटशाइन देम इन जॉय, एम्फेसाइजिंग द फ्लावर्स सुपीरियर ब्यूटी एंड लाइवलीनेस। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। और एक पोएट को क्या मिलेगा ये सीन देखकर, वो सिर्फ हैप्पी ही हैप्पी होंगे। द प्रेजेंस ऑफ डेफोडिल्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द स्पीकर, इलस्ट्रेटिंग कि नेचर किस तरीके से ह्यूमन स्पिरिट को अपलिफ्ट कर सकता है, जॉयफुल बना सकता है। इतना जॉयफुल कि हमारे स्पीकर वो नज़ारा देखते ही रह गए। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। तो द स्पीकर रियलाइजेस दैट ही डिड नॉट अप्रिशिएट द फुल वैल्यू ऑफ दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए इस व्यू पॉइंट से कि इस व्यू पॉइंट को देखने में मगन हो गए और नहीं सोच पाए उस क्रिएटिविटी को जो वो कर सकते थे। यही सोचते रह गए कि मुझे आखिर ऐसा क्या मिल रहा है, कौन सी वेल्थ मिल रही है जो मैं इन फ्लावर्स को देखकर इतना एंजॉय कर रहा हूं। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। तो बाद में हमारे पोएट शांत होकर किसी काउच पर बैठे अपनी उस मेमोरी को रिकलेक्ट करने के लिए। द स्पीकर रिकॉल्स द डेफोडिल्स व्हेन ही इज अलोन, सजेस्टिंग दैट नेचर्स ब्यूटी कैन प्रोवाइड कंफर्ट इवन इन सॉलिट्यूड। हमने कीट्स की एक लाइन पढ़ी है ना 12th क्लास में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एंड दैट इज सो ट्रू। They flash upon the inward eyes. The inward eyes represents imagination. आपने किसी खूबसूरत चीज को देखा, उसके बाद भी आप उसको अपनी बंद आंखों से देख पा रहे हैं जब वो चीज आपके आसपास नहीं है। That is the beauty of human imagination, which is the bliss of solitude. जब आप अकेले रहते हैं तब आप कितना कुछ सोच पाते हैं, ऐसी थॉट प्रोवोक हो जाती है आपकी जो कि शायद किसी कंपनी में ना हो। तो अकेले रहना, खुद को थोड़ा मी टाइम देना, वो भी एक ब्लिस है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। तो पोइट्री हमारी कंक्लूड होती है इसी आइडिया के साथ कि मेमोरीज जो हैं, अच्छी चीज़ों की मेमोरीज हमेशा दिल में खुशी देती हैं। एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील हो रहा है हमारे पोएट को डेफोडिल्स से। डेफोडिल्स के साथ वो इतने कनेक्ट हैं कि एट प्रेजेंट भी उनकी फिजिकल प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। Let us have a look at the literary devices. एक तो सिमिली है, मैंने पहले ही आपको बताया था, फर्स्ट लाइन में ही सिमिली है। I wandered lonely as a cloud. सिमिली इज अ लिटरेरी डिवाइस जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है यूजिंग as और like. And continues as the stars that shine. ये भी एक लाइन है, आपको याद होगी, इसमें भी सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन देखिए कहाँ पर है। पर्सोनिफिकेशन जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं नॉन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। क्राउड किसको कहते हैं हम? जो लोगों की भीड़ से मिलकर बनता है, लेकिन फ्लावर्स के बंच को भी क्राउड बोला जा रहा है। दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस। फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, अपने आप में एक सिंपल सा पर्सोनिफिकेशन है। एक और एग्जाम्पल है,
कंपनी, कंपनी किसकी मिलती है हमें? इंसानों की, वही कंपनी जॉयफुल होती है। लेकिन यहाँ फ्लावर्स की कंपनी को, फ्लावर्स के अपने आसपास होने को जॉकिंड कंपनी से कंपेयर किया जा रहा है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आप सब जानते ही हैं, काफी सिंपल सा लिटरेरी डिवाइस है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन ऑफ पोइट्री। जैसे आप देखिए, गेस्ड एंड गेस्ड, ग ग, ये साउंड रिपीट हुआ, दैट टू इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। एंड में अगर है तो हम उसको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, लेकिन बिगिनिंग में है, वी विल कॉल इट एलिट्रेशन। व्हाट वेल्थ, यहाँ पर व का साउंड रिपीट हो रहा है, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। मैं आपको अलग से डिटेल में भी एमसीक्यूज करवाऊंगी। आज के लिए एक शॉर्ट एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। जस्ट राइट A, B, C, whatever you feel like. In what way does the speaker describe the daffodils? तो आप आंसर इस तरीके से करेंगे, 1 A, B, C जो भी आपको नजर आता है, जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी उसको बस इस फॉर्मेट में आंसर कर दीजिए। As a lonely cloud, as stars that twinkle, as burden, as silent companions. Question number 2. What does the inward eye represent in the poem? Physical eye, memory and imagination, the beauty of nature, or a reflective surface? And the most important question, what is the rhyme scheme of the poetry? साथ ही साथ आप मुझे comments में ये भी बताइए कि कितने stanzas हैं हमारी poetry में। तो इनमें से आप देखिए क्या rhyming scheme है according to your memory retention. दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।